मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मिनी हज हाउस को आबादी से दूर डेयरी फार्म के बजाय आबादी में तामीर किया जाए। सदर जिला जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। विजिलेंस और इन्फोर्समेंट अहदेदारों ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी की अचानक तनखी के दौरान हार्ड डिस्क और पेपरात को लिया अपने कब्जे में। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद बरक़ी शोबे में एक मियारी तब्दीली आई है। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर का यौम बरक़ी प्रोग्राम से खिताब। आबो हवा के तवाज़ुन व माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिदा कोशिश की जाए। आलमी यौम माहौलियात पर भैंसे में शौर बेदारी रैली। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बेदार कौम ही तरक्की के मैदान में पारस का पत्थर साबित होगी। माइनॉरिटी स्टडीज के तहत मुफ्त कोचिंग क्लासेस से चेयरमैन तारिक अंसारी व माहिरीन तालीम का खिताब। तबारक स्कूल हतई स्ट्रीट में जूनियर लेक्चरर्स के उम्मीदवारों के लिए पीजीटी और टीजीटी की मुफ्त तरबियत का एहतमाम किया जा रहा है। इस कोचिंग कोर्सेज के इफ्तिताह के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती अखिलती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी ने शिरकत की, जबकि इस प्रोग्राम की सदारत मोहम्मद नसीरुद्दीन मौजूफ लेक्चरर व साबिक मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल तेलंगाना यूनिवर्सिटी ने की। जबकि दीगर अहम मेहमानों में मोहम्मद ख्वाजा स्टेट एकेडमिक इंचार्ज माइनॉरिटी स्टडीज सर्कल और निजामाबाद आरएलसी माइनॉरिटी टिमरिस स्कूल्स मोहम्मद अब्दुल बसीर शामिल थे। जबकि दीगर अहम शुरा में साबिक डिप्टी टीओ मोहम्मद अब्दुल रशीद, मौलाना अब्दुल खय्यूम शाकिर और मौलाना इस्माइल आरिफी शामिल थे। जबकि इस प्रोग्राम का एहतमाम मोहम्मद फहीमुद्दीन कोऑर्डिनेटर स्टडी सर्कल ने किया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए तारिक अंसारी ने कहा कि दुनिया का सबसे मुक़द्दस पेशा तदरीस है। इस पेशे से वाबस्ता शख्स मुआशराती तामीर व ततीर में अहम रोल अंजाम देता है। उसकी तरबियत नस्लों की इस्लाह करती है और साथ ही इल्म की भी बहुत अहमियत होती है, क्योंकि तालीमी याफ्ता शख्स मुआशरे में मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम बन जाता है। लिहाजा जोत से जोत मिलाने वाली बात को सच कर दिखाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि नौखेज नस्ल का मुस्तकबिल आपके हाथों में होगा। उसको जरखेज बनाना आपकी जिम्मेदारी है। बिलखसूस मुआशरे की तालीम याफ्ता साले फिक्र माँ सबसे बड़ा असासा होती है। वो एक साले व पाकिज़ा नस्ल की तरबियत का फर्ज अदा करती है और अक्सर ऐसी माओं की गोदों में पलने वाले अफराद ही बड़े बड़े इनकलाब बर्पा करते हैं। इस प्रोग्राम में तारिक अंसारी को चेयरमैन अखिलती कमीशन के बवखार जलील कदर ओहदे पर फाइज होने पर तबारक स्कूल इंतजामिया और स्टडी सर्कल और दिगर अहबाब की जानिब से बकसरत गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी मुश्किलात पड़ी, फिर भी जो है आप लोगों की तमाम चीजें फरार हैं। हमको हुकूमत से लड़ना पड़ता था, हुकूमत के खिलाफ भी लड़ना पड़ता था, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती थी कि तेलंगाना बने, पर हम तेलंगाना में तेलंगाना अलग होना चाहते थे। तेलंगाना अलग हुआ, इतने सारे जो है मौके नौकरियों के, और जो है देखिए अफगानी स्कूल में 200 से ज़्यादा अफगानी स्कूल जो कि मामूली कारनामा आज तक किसी हुकूमत ने नहीं की, तो जो है यकीनन हम करीब एक बहुत बड़ा तालीमी इनकलाब आएगा अहमद स्कूलों के जरिए। ऐसे बशीर साहब जिस तरीके से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बहुत सारे आप लोगों को इसमें जो है मौके हासिल होंगे और JLD में जो है आप तमाम उनका जो है तकर्रुर होगा उसमें, तो यकीन डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि जो है आप अपनी 100% दीजिए। कि मैंने एक किताब लिखी जनरल स्टडीज़ के ऊपर, जो भी चेयरमैन साहब उसका इफ्तिताह भी करेंगे। तकरीबन 600 पेज सफ़ात पर मुश्तमिल है, जहाँ पे जो आपका पेपर 1 का सिलेबस आपने देखा 3 सेक्शन से आप, तो फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट जनरल स्टडीज़ है, सेकंड सेक्शन कम्प्लीटली लॉजिकल रीजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड है, थर्ड सेक्शन आपका इंग्लिश पार्ट। तो जनरल स्टडीज़ का जो पार्ट है उसमें हिंदुस्तान का आइन, जो आज तक उर्दू में कभी शाये नहीं हुआ, वो हमने जनरल स्टडीज़ पेपर में रखा। ये बच्चे पहले अपने लिए ओपन कंपटीशन में जाते हैं,
और अपने कमज़ोरों के लिए SC ST BC का रिजर्वेशन वो छोड़ देते हैं। तो आप भी 4% के चक्कर में गए बिना ओपन कंपटीशन की बात कीजिए। अगर आप ओपन में सेलेक्ट हो गए तो फिर आपके बाद आने वालों को 2% का फायदा हो सकता है। शहर से दूर मिनी हज हाउस निजामाबाद नाकाबिल कबूल। इस मिनी हज हाउस को कल्बे शहर में तामीर किया जाए और एडमिशन और डोनेशन के नाम पर भारी फीस वसूल करने वाले खानगी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिला कलेक्टर से हाफिज मोहम्मद लाइक खान की नुमाइंदगी। हाफिज मोहम्मद लाइक खान सदर जिला जमीयतुल उलमा निजामाबाद ने प्रजावाणी में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को एक तहरीरी याददाश्त हवाले करते हुए मुतालिबा किया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से निजामाबाद शहर के मजाफाती इलाके में आबादी से दूर दराज मुकाम डेयरी फार्म पर मिनी हज हाउस निजामाबाद के लिए अराजी मख्तिस किए जाने पर अपने शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मिनी हज हाउस को निजामाबाद शहर की आबादी वाले इलाके में वाक़े किसी सरकारी अराजी पर तामीर किया जाए। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज की बड़ी तादाद ज़ैफुल उमर होती है। उन बुजुर्ग आज़मीन को आज़मीन हज के लिए मुनाक़िदा तरबियती इज्तिमात में शिरकत के लिए दूर दराज जंगलाती मुकाम का सफर बासे तकलीफ साबित हो सकता है, क्योंकि वहां जाने के लिए सवारियों का दस्तयाब होना मुश्किल होता है। निजामाबाद में मिनी हज हाउस न होने की वजह से आज़मीन हज के लिए तरबियती इज्तिमात किसी करीबी फंक्शन हॉल में मुनक्किद किए जाते हैं, लिहाजा मिनी हज हाउस का बारहा मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन हुकूमत रियासत तेलंगाना ने एक तरफा मनमानी फैसला करते हुए मिनी हज हाउस को दूर दराज मजाफाती इलाके डेयरी फार्म पर तामीर करने का ऐलान करते हुए कुछ क़िता अराज़ी मुख्तिस की गई जो नाकाबिल कबूल है। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने मुतालिबा किया कि रियासती हुकूमत और मुकामी आला कायदीन इस नामुनासिब फैसले से दस्तबरदारी अख्तियार करे और निजामाबाद शहर की गुंजान आबादी में कल्बे शहर में वाक़ई किसी सरकारी अराजी पर मिनी हज हाउस की तामीर अमल में लाए। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने साथ ही इस बात से भी जिला कलेक्टर को वाकिफ करवाया कि शहर के कई खानगी स्कूल मनमानी भारी फीस औलिया तलबा से डोनेशन फीस और एडमिशन फीस के नाम पर वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई से परेशान वालिदैन पर भारी माली बोझ आयद हो रहा है और वो भारी मखरूज हो रहे हैं। लिहाजा ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और स्कूल इंतजामिया की व्हाइट कॉलर हरासानी से गरीब औलिया तलबा को निजात दिलाई जाए। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने बताया कि जिला कलेक्टर ने कहा कि अगर कोई स्कूल इंतजामिया डोनेशन और एडमिशन फीस का मुतालबा करता है तो इसके खिलाफ शिकायत की जाए और इन स्कूलों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। आज जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से ज़िला कलेक्टर साहब को नुमाइंदगी की गई इस बात की कि अभी ये माह जून चल रहा है और स्कूल्स में प्राइवेट स्कूलों में दाखिलों का सीज़न है और स्कूल्स में एडमिशन और डोनेशन के नाम पर भारी रकम का मुतालबा किया जा रहा है। बहुत से पेरेंट्स हमको शिकायत किए हैं। इस बिना पर हम प्राइवेट स्कूलों में डोनेशन और एडमिशन की फ़ीस का दबाव न बनाएं, उसके लिए नुमाइंदगी किए हैं ताकि लोगों को तालीम हासिल करने में आसानी हो सके। भारी भरकम फ़ीस तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ में ये डोनेशन और एडमिशन का रिवाज ख़त्म करने की सख्त ज़रूरत है। उसके लिए हमने कलेक्टर साहब से कहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी स्कूल में अगर डोनेशन के नाम पर या एडमिशन के नाम पर हरास किया जाएगा तो आप कंप्लेन करें, हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। और इसी तरह दूसरी बात ये है कि निज़ामाबाद में बहुत से तरक्याती काम चल रहे हैं, जिसमें एक काम हज हाउस के बनाने का बहुत दिनों से मुतालबा भी चल रहा था और हुकूमत के नुमाइंदे बार बार अपने तकरीरों में कह रहे थे, तो हज हाउस की मंजूरी वो डेयरी फार्म के आगे दूर दी गई। हम ऐसा समझते हैं कि इससे शहर से बाहर होने की वजह से आज़मीन हज को, हाजियों को दुश्वारी होगी, तकलीफ़ होगी। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं और कलेक्टर साहब को तहरीरी नुमाइंदगी की है जमीयत उलमा की जानिब से कि हज हाउस के लिए सिटी में, शहर में जगह दी जाए और शहर में हज हाउस तामीर किया जाए। वो शहर से बाहर है, उसमें हम हाजियों को तकलीफ़ का सबब समझते हैं। इसलिए मिनी हज हाउस जो बनाया जा रहा है वो शहर के बाहर है, उसको शहर के अंदर बनाने का हमारा मुतालबा है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में विजिलेंस और इन्फोर्समेंट ओहदेदारों ने अचानक किया दावा और इस तनखी के दौरान ओहदेदारों और ऑफिसरों ने हार्ड डिस्क और रिकॉर्ड को लिया अपने कब्जे। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में हो रही बदइनवानी की तहकीकात के लिए आज विजिलेंस और इन्फोर्समेंट ओहदेदारों ने अचानक धावा किया और इसमें 10 ऑफिसर्स की टीम मौजूद थी।
उन्होंने तनखी करते हुए यूनिवर्सिटी के तमाम कमरों का दौरा करते हुए जायजा लिया और तनखी के दौरान उन्होंने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क और सारे रिकॉर्ड्स को अपने कब्जे में ले लिया। तमाम शोबों में तरक्की की बुनियादी वजह बरक़ी की हमाजहत फराहमी है। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। तेलंगाना यौम तासीस के तीसरे दिन यौम बरक़ी का बोधन में शानदार एहतमाम। तेलंगाना यौम तासीस के तकारीबात के एक हिस्से के तौर पर आज तीसरे दिन यौम बरक़ी का प्रोग्राम शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि वजीर आला केसीआर की तरफ से बिजली के शोबे में शुरू की गई इस्लाहात की वजह से न सिर्फ किसानों को बल्कि सनतों, मकीनों और दिगर को भी 24 घंटे म्यारी बिजली फराहम की जा रही है और पावर सेक्टर में भी काफी तरक्की हुई है और 2014 के बाद से बिजली की खपत दुगनी हुई है। लेकिन रियासती हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए तमाम तबकात को सनत बिजली और बिजली सब्सिडी फराहम कर रही है। 2014 से पहले सनतों के लिए बिजली की कटौती होती थी, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है। बोधन हलके में मकीनों को बिला तातुल बरक़ी की सरबराही अमल में लाई जा रही है और मजीद बताया कि तेलंगाना रियासत मुल्क के लिए एक मॉडल बन चुका है जहां बिला तातुल बरक़ी सरबराह की जा रही है। सीएम केसीआर के ज़ेरे क़ियादत अवाम और किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी फराहम करना काबिल सताइश है, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी दूसरी रियासत में नहीं मिलेगी। इन तरक्याती कामों को देखकर अपोजिशन बौखलाहट का शिकार होकर बीआरएस हुकूमत पर झूठे तबसरे वो बातें कर रहे हैं। इन हरकतों से बीआरएस हुकूमत डरने वाली नहीं है। आज अवाम के सामने बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी है। अवाम को पूरा एतमाद है कि उनकी तरक्की सिर्फ बीआरएस हुकूमत से ही मुमकिन है। लिहाजा अवाम अपोजिशन पार्टियों के बहकावे में ना आए बल्कि बीआरएस हुकूमत का साथ देते हुए इन भरपूर स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करें। इस प्रोग्राम में रजिता यादव, डीए मुख्तार, मुद्दा सावित्री, एमपीपीस, जेडपीटीसी के अलावा दीगर मौजूद थे। एम ए माजिद नुमाइंदा राष्ट्र सहारा निजामाबाद को हाल ही में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का रियासती ज्वाइंट सेक्रेटरी नामजद किया गया, जिस पर मराठी डिपार्टमेंट कांग्रेस निजामाबाद के सिटी नायब सदर मोहम्मद आरिफ ने माजिद के एजाज में एक शानदार इशाया व ज़ियाफत का एहतमाम किया। एम ए माजिद नुमाइंदा राष्ट्र सहारा निजामाबाद को हाल ही में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का रियासती ज्वाइंट सेक्रेटरी नामजद किया गया, जिस पर निजामाबाद के तमाम ही हलकों ने मसरत का इजहार किया और इस नामजदगी का खैर मकदम करते हुए एम ए माजिद को दिली मुबारकबाद पेश की। मराठी डिपार्टमेंट कांग्रेस निजामाबाद के सिटी नायब सदर मोहम्मद आरिफ खान ने एम ए माजिद के एजाज में एक शानदार इशाया तरतीब दिया और पुरतकल्लुफ ज़ियाफत की और उसकी मोहम्मद आरिफ खान और उनके पार्टी रुफ़क़ात, जिनमें मोहम्मद एजाज सदर सिटी मराठी डिपार्टमेंट कांग्रेस निजामाबाद, सेवादल सिटी सदर निजामाबाद, हबीब मुस्तफा अल्काफ के अलावा मोहम्मद अकील और दीगर ने एम ए माजिद की बकसरत शालपोशी व कुलपोशी की और मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर आरिफ खान ने कहा कि एम ए माजिद एक संजीदा व सुलझे हुए मिजाज के नौजवान है। वो बरसों से बेबाक सहाफती खिदमत अंजाम देते आ रहे। उर्दू के काज से जुड़कर उर्दू की बेपाया खिदमत उनका वतीरा रहा। इसके अलावा सहाफियों के देरीना मसाइल पर वो अक्सर बेबाक आवाज उठाते रहे हैं। उनकी इस जहद मुसलसिल को मद्देनजर रखते हुए उनकी खिदमत सहाफियों की बावकार तंजीम तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने रियासती सतह पर हासिल की। उम्मीद है कि एम ए माजिद रियासती कायदीन के एतमाद को मुतज़्ज़िल होने नहीं देंगे और मुमकिना खिदमत अंजाम देते हुए अपने ओहदे के वक़ार को बहाल रखेंगे।
आलमी योम माहौलियात के मौके पर भैंसा में महकमा बल्दिया की जानिब से बल्दिया कमिश्नर वेंकटेश्वर राव की क़ियादत में आलमी योम माहौलियात मनाते हुए अवाम में शौर बेदारी के लिए एक रैली निकाली गई। हर साल 5 जून को दुनिया भर में आलमी योम माहौलियात का एहतमाम किया जाता है। आज इस ज़िमन में महकमा बल्दिया की जानिब से भैंसा म्युनिसिपल कमिश्नर की निगरानी में माहौलियात से मुतालिक शौर बेदारी रैली का एहतमाम किया गया। ये रैली भैंसा म्युनिसिपल ऑफिस से निकाली गई, जिसमें SHG खवातीन, बिपमा का अमला, महकमा बल्दिया के अमले ने शिरकत की। भैंसा शहर के मार्केट एरिया और दीगर इलाकों से होते हुए म्युनिसिपल ऑफिस पहुंचकर इस रैली का इख्तिताम अमल में लाया गया। इस मौके पर भैंसा म्युनिसिपल कमिश्नर वेंकटेश्वर राव ने अवाम में शौर उजागर करते हुए बताया कि एक अच्छा और सेहतमंद पुरफिजा माहौल सेहत आमा के लिए लाजमी है। ये हमें वो पानी मुहैया करता है जो हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं और वो हवा जो हम सांस लेते हैं। हमें रहने के लिए जगह फराहम करने के साथ साथ ये मौसम पर काबू पाने में भी मदद करता है। लेकिन आज प्लास्टिक जैसी खतरनाक अशिया के हद से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से, दरख्तों की कटाई की वजह से आज हमारा माहौलियाती निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है। लिहाजा हर एक शहरी को चाहिए कि वो प्लास्टिक के इस्तेमाल से इज्तनाब करे और साथ ही ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करे और अपने अतराफ व अकनाफ में बकसरत पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाए। इस मौके पर महकमा बल्दिया के AE याकूब अलमास खान के अलावा दिगर मौजूद थे। बांसवाड़ा हल्के में तेलंगाना की 10वीं योम तासीस के तकारीबात के हिस्से के तौर पर योम बिजली प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की और कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद बरक़ी शोबे में एक मियारी तब्दीली आई है। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल मुस्तकिर में SBM फंक्शन हॉल में तेलंगाना योम तासीस के मौके पर योम बरक़ी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि दौरे हाजिर बरक़ी की बहुत ही अहमियत हो चुकी है और बरक़ी के बगैर जिंदगी का तस्वुर भी मुश्किल हो चुका है। आज किसी भी काम के लिए बिजली जरूरी हो चुकी है। इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि बरक़ी सरबराही में रियासत तेलंगाना ने आज मुल्क में पहला मुकाम हासिल कर लिया है। ट्रांसको, चेनको और डिस्को डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की मेहनत और जद्दोजहद भी काबिल सताइश है, जो अवाम को तारीकियों से महफूज रखने के लिए दिन रात खिदमत अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में जब तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में आई थी तो रियासत में बिजली की शरह पैदावार 7,700 मेगावाट थी और अब ये शरह बढ़कर 18,567 मेगावाट तक पहुंच गई है। रियासत तेलंगाना में 27.49 लाख बरक़ी ज़राई शोबे में इस्तेमाल होती है, जिनसे सैराबी के लिए बरक़ी मोटरें चलाई जाती है। इसके लिए हुकूमत पर 12,000 करोड़ से ज्यादा मसारिफ आयद होते हैं और हुकूमत किसानों के लिए 40,000 करोड़ की सब्सिडी बर्दाश्त करती है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रियासती हुकूमत किसानों को इसी तरह बिला किसी तातुल के बिजली सरबराह करने की कोशिश करेगी और साथ ही इस बात की कोशिश करेगी कि अवाम को 50 साल तक बिजली की किल्लत और परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मजीद कहा कि रियासत तेलंगाना एक ऐसी रियासत है जहां किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम की जाती है। इस तरह की स्कीम और किसानों को सहूलत मुल्क की किसी भी रियासत में हासिल नहीं है। इस प्रोग्राम में एडिशनल जिला कलेक्टर कामारेड्डी वेंकटेश, DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने भी खिताब किया, जबकि BRS कायदीन और कारकुनों के अलावा अवाम की कसीर तादाद इस प्रोग्राम में शरीक थी। వ్యాయామం చేయాలన్నా కరెంటు కావాలి, వంట చేయాలన్నా కరెంటు కావాలి. మనిషి జీవితంతో కరెంటు పూర్తిగా ముడిపడి ఉంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్, జెన్కో డిపార్ట్మెంట్, డిస్కో డిపార్ట్మెంట్, ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్ పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగస్తులు ఏ చిన్న కష్టం వచ్చినా, ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా నిమిషాల్లోనే ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేసి దేశంలోనే నంబర్ 1 డిపార్ట్మెంట్ గా పేరు మార్చడానికి గుర్తించినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఏదంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగస్తులే। शोबे बरक़ी में CM KCR की जानिब से की गई इस्लाहात के नतीजे में किसानों, सनतों और सारिफीन को 24 घंटे मियारी बरक़ी फराहम की जा रही है। योमी बरक़ी प्रोग्राम से आरमूर MLA जीवन रेड्डी का खिताब।
आरमूर टाउन के क्षत्रिय फंक्शन हॉल में रियासत तेलंगाना की 10वीं सालगिरह के तकरीबात के हिस्से के तौर पर बरकी ओहदेदारों की जानिब से एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से आरमूर रुकने असेंबली व पीओसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना रियासत में बिला वक्फा आवाम को 24 घंटे बरकी की सरबराही की जा रही है और किसानों को खासकर 24 घंटे मुफ्त बरकी सरबराह करके मुल्क भर में रियासत तेलंगाना मिसाल बनाकर खिदमत अंजाम दे रही है। उन्होंने 10वीं यौम तासीस तकारीब के तहत तेलंगाना की तरक्याती कामों को मंजर आम पर लाना असल मकसद बताया और बताया कि बरकी के मैदान में तेलंगाना मुल्क के लिए एक मॉडल बन चुका है, जहां बिला तातुल बरकी सरबराह की जा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जेर क़ियादत हुकूमत रियासत तेलंगाना में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी फराहम कर रही है, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी दूसरी रियासत में नहीं मिलेगी। जबकि सनतों को 24 घंटे बरक़ी सरबराह का सहरा भी केसीआर हुकूमत के सर जाता है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के तमाम शोबों में तरक्की की बुनियादी वजह बरक़ी की हमा वक्त फराहमी है, जबकि तेलंगाना रियासत बरक़ी की फराहमी में पीछे नहीं हटेगी। और उन्होंने मजीद बताया कि पावर सेक्टर में तेलंगाना हुकूमत की कामयाबी गैर मामूली है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने पावर सेक्टर में नाकाबिल यकीन कामयाबी दर्ज की है। हुकूमत मुफ्त बरक़ी के लिए सालाना 12,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। पिछले 9 सालों में हुकूमत ने बिजली के शोबे में बुनियादी ढांचे की तामीर और मुफ्त बिजली के लिए 75,000 करोड़ रुपयों को खर्च किया है। ये हकीकत है। तेलंगाना रियासत भर में बरक़ी शोबे ने किस हद तक तरक्की की है। मुसलसल बिजली से ज़राअत में बेहतरी आई है और किसानों को यकीन दिलाया गया है कि सनअतें मुसलसल चल रही है और नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। आरमूर म्युनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन, नायब सदर नशीन शेख मुन्नू के अलावा दीगर मौजूद थे। बाद अज़ां ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। कांग्रेस भवन में सिटी सदर केशव वेणु की सदारत में एक अहम इजलास का इनेकाद। इजलास में बताया कि 7 जून से 13 जून तक कांग्रेस पार्टी शहर में घर घर जाकर कांग्रेस प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। ताहिर बिन हमदान का खिताब। कांग्रेस भवन निजामाबाद में एक अहम इजलास सिटी सदर कांग्रेस केशव वेणु की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से टीपीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में तय किया गया कि राहुल गांधी की हिदायत के मुताबिक अवाम के दरमियान रहो, अवाम के मसाइल जानो और उन मसाइल की यकसवी करवाकर अवाम की खिदमत करो। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और दीगर कई अहम प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों में एक नया जोश और वलवला भर दिया है और शहर निजामाबाद में भी कांग्रेस सरगर्म है। कई अहम तरीन अवामी मसाइल पर कांग्रेस आवाज उठा रही है और रियासती व मरकजी हुकूमतों की नाकामियों को अवाम के सामने उजागर कर रही है। केशव वेणु और ताहिर बिन हमदान ने बताया कि 7 जून से 13 जून तक कांग्रेस पार्टी शहर में घर घर कांग्रेस प्रोग्राम मुनक्किद करेगी और अवाम के दरमियान जाकर अवाम को इस बात से बशऊर करेगी कि साबिक में कांग्रेस हुकूमत ने कैसी स्कीमात से अवाम को फायदा पहुँचाया और अब मौजूद टीआरएस की हुकूमत अवाम का किस तरह सतही स्कीमात से इस्तेसाल कर रही है। इससे बाशऊर बनाया जाएगा। उन कायदीन अवाम से इन प्रोग्रामों में हिस्सा लेने की अपील और बताया कि कांग्रेस कॉर्नर मीटिंग भी मुनक्किद करेगी, जिसमें टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ और साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी भी शिरकत करेंगे। మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగా ఏదైతే రాబోయే రోజుల్లో 7వ తారీఖు నుంచి నిజామాబాద్ నగరంలో గడప గడపకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అనే ఒక స్లోగన్ తీసుకొని ప్రజలకు చేరువయ్యే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని తీసుకెళ్లడానికి పెద్దలు సోషన్ రెడ్డి గారు, మధుయాష్కి గౌడ్ గారు, మహేష్ అన్న గారు, అలాగే గడువు గంగాధర్ గారు, లోకల్ ఇన్ఛార్జ్ మన తాయరన్న గారి సలహాలతో రేవంత్ అన్న గారి ఆదేశాలను నిజామాబాద్ నగరంలో తీసుకెళ్లడానికి నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వీరి అందరి సహకారం కోరుతూ 7వ తారీఖు నుంచి ఏదైతే గోలన్మాన్లో స్టార్ట్ అయ్యి పాదయాత్ర ప్రతి ఇంటికి పాంప్లెంట్స్ ఇంతకుముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేసింది, ప్రజలకు ఎటువంటి మంచి పనులు చేసింది, ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్లో ఉన్నప్పుడు చేసిన అవకతవకలు కానీ ప్రజలకు ఏ విధంగా చెడు చేసే ప్రతి ఒక్క ఉప్పు ప్యాకెట్ దాని నుంచి ప్రతి ఆయిల్ ప్యాకెట్ వరకు రేట్లు ఎట్లా పెరిగినాయి, పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్ల పెంపుపై బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీతపై మేము ప్రజలకు చేరువ అవుతూ పాంప్లెట్ రూపంగా రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేస్తుంది, ప్రజలకు పథకాలు ఏ విధంగా వస్తాయి, కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో వస్తాయనేది విడమరుస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలకు మరింత చేరువ చేసేందుకు ఈ
గడపకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే ఉన్నదో దానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి మీకు తెలియచ్చు. काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में डिस्कशंस हुए यहाँ पर. राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद निज़ामाबाद अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम जो हुआ, उस सिलसिले में घर घर को कांग्रेस के नारे से 7 तारीख से प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है. 7 तारीख के प्रोग्राम में बुब्बिली रामकृष्णा के, महेश के, विपुल गौड़ के, मधु के, इन सब के क़यादत में वो 2 डिवीज़नों का जो प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, खुसूसन नरेंद्र के विनय के इलाके में एक कॉर्नर मीटिंग होगी. उस कॉर्नर मीटिंग में हमारे ज़िले के सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ साहब, साबिका वज़ीर पीसीसी के ट्रेजरर सुदर्शन रेड्डी साहब, सीनियर जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर साहब, उसके अलावा हमारे ज़िले के जो भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं उसमें शिरकत करेंगे. बाबा साहब अम्बेडकर की शान में तौहीन करने वाले शख्स पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त इक़दाम किए जाए. भीमगल मंडल मुस्तकिर में दलित व बहुजन लीडरों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज व मुनासिब तबसरा इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. निचपल्ली मंडल मौजा रामपुर से ताल्लुक रखने वाले भूमना नामी शख्स ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ नामुनासिब तबसरा करते हुए एक वीडियो वायरल किया, जिस पर भीमगल मंडल मुस्तकिर में दलित व एसटी बहुजन लीडरों ने पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. इस मौके पर जी प्रसाद दलित यूनियन सदर ने कहा कि शरपसंद भूमन्ना नामी शख्स ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ नाजेबा तबसरा करते हुए वीडियो फैलाकर समाज में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश कर रहा है. इसकी हम सख्त अल्फाज में शदीद मजम्मत करते हैं और कहा कि इस वाक़े के जरिए समाज में अमन के माहौल को बिगाड़ने की नीयत से किया गया. इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इक़दाम किए जाने का इजहार किया. इस प्रोग्राम में दलित मंडल सदर जी प्रसाद, सेक्रेटरीज बी यूना राजेंद्र, सरपंच संजीव के अलावा दीगर दलित कायदीन मौजूद थे. ఈ నెల 4వ తేదీన మరి డిచ్పల్లి మండలం రాంపూర్ గ్రామానికి చెందినటువంటి మోతే భూమన్న ఆలియాస్ భూమిరెడ్డి అనే వ్యక్తి బెహ్రాన్లో నివసిస్తున్నాడు. మరి అతను సోషల్ మీడియా ద్వారా ఫేస్బుక్లో మరియు వీడియోలు చేస్తూ మరి ఈ భారత రాజ్యాంగం రాసినటువంటి గౌరవ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారిని అనుచిత వాక్యాలతో అవమానపరుస్తూ మరి సమాజంలో దళితులైనటువంటి మాలా మాదిగ కులాలను పేరుతో ద్వేషిస్తూ మరియు వాళ్ళని నోటికొచ్చిన బూతులు తిడుతూ మరియు దళిత స్త్రీలను కూడా అవమానపరుస్తున్నాడు. మరి ఈ సమాజంలో కులాలకు మతాలకు అతీతంగా బతుకమని మనకు భారత రాజ్యాంగం చెప్తుంటే వీడు కులగజ్జితో ఉన్నటువంటి ఈ భూమన్న అనే వ్యక్తి మరి ఈ సమాజానికి చెడు మెసేజ్ను పాస్ చేస్తూ మరియు కులాల మతాల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. మరి ఇలాంటి సంఘ విద్రోహిని కఠినంగా శిక్షించాలని మా భీమ్గల్ మండల దళిత ఐక్య సంఘటన తరపు నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. बीआरएस कायद उस्मान अली हिजरमी के बड़े भाई सईद अली हिजरमी के मकान पर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने पहुंचकर उनसे मुलाकात की और खैर आफियत ली. आरमूर रुकने असेंबली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने उस्मान अली हिजरमी कायद बीआरएस के मकान पहुंचकर उनके बड़े भाई सईद अली हिजरमी उर्दू घर शादी खाना चेयरमैन की अहलिया की सेहत नासाज रहने से उनसे मुलाकात करते हुए मालूमात हासिल की. इस मौके पर सीनियर कायद पंडित प्रेम जी, सुमेर अहमद के अलावा दिगर मौजूद थे. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर. मिनी हज हाउस को आबादी से दूर डेयरी फार्म के बजाय आबादी में तामीर किया जाए. सदर जिला जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी. विजिलेंस और इन्फोर्समेंट अहदेदारों ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी की अचानक तनखी के दौरान हार्ड डिस्क और पेपरात को लिया अपने कब्जे में. तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद बरक़ी शोबे में एक मियारी तब्दीली आई है.
बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर का यौम बरक़ी प्रोग्राम से खिताब। आबो हवा के तवाज़ुन व माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिदा कोशिश की जाए। आलमी यौम माहौलियात पर भैंसे में शौर बेदारी रैली। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।